ताली हो जाए आपके बच्चों के लिए। देखने में मुन्ने हैं, लेकिन बहुत दृष्टि से काम नहीं। आपने देखा होंगे, ये अपने आप में एक आर्ट है, मार्शल आर्ट कराटे है। तो इस आर्ट से अपने आप को एक्टिव बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी इससे हमें मिलता है। क्योंकि एक्सरसाइज जो करता है रेगुलर, उसके शरीर में स्फूर्ति नाम की ऑटोमेटिक है। इसलिए मार्शल आर्ट कराने से आपको दो फायदे हैं। एक तो अपने बच्चा एक्टिव होंगे, मोबाइल से दूर होंगे, उस कार्य में लगेंगे। दूसरा, पढ़ाई में भी और टैलेंट होगा, क्योंकि जो शरीर में स्फूर्ति आएगा ना, वो सुस्त नहीं रहेगी, पढ़ाई में भी और उसका क्या है, मन दौड़ेगा। इसलिए मार्शल आर्ट कराना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के पुराना आर्ट है। ऐसे कई सारे हमारे कला है। ये देश गुरुओं का देश है, वीरों का देश है। इस देश में हर प्रकार के विद्या थे। इसको ब्रह्म से लेकर के जयमुनि पतंजलि ऋषि तक कई सारे विद्या है, कई सारी परंपराएं है। इसलिए इस परंपरा को भी हमें जीवित रखना, ये हमारा कल्चर है। कई सारी विद्याएं थी, उस विद्या को भी हमें जीवित रखना है। इसलिए आपको चार काम हमेशा करना चाहिए। मैं तो थोड़ा ठीक कर रहा हूं। चार काम है, चार काम आपको करना है। ओम का ध्यान। ओम बोले तो ईश्वर का मुख्य नाम। हम सभी देवताओं को मानते हैं। सबसे पहले हम ओम बोलते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः। तो ओम कभी नहीं बोलना सुबह शाम। इससे क्या होगा, आपका मन कंट्रोल होगा। ठीक है, नेगेटिव विचार से हम पॉजिटिव की ओर पाएंगे। इसलिए ओम का ध्यान करें। दूसरा कार्य, यज्ञ का अनुष्ठान। आप पूजा पाठ तो करते हैं। स्वर्ग कामो यजित का है, जिनको स्वर्ग की इच्छा है उसको यज्ञ करना चाहिए। ठीक है ना, जो हमारे प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है यज्ञ। उसके बाद तीसरा है संस्कारी संतान। अपने संतान को संस्कारित हमने नहीं बना पाया तो बूढ़े काल में हमें कहाँ छोड़ देंगे, आपको मालूम है। ठीक है, संस्कारी संतान होना जरूरी है। जिसका संतान संस्कारित होगा वो घर का कार्य भी करेगा, माता पिता का हेल्प भी करेगा, समाज का भी कार्य करेगा और राष्ट्र को भी आगे ले जाएगा। इसलिए आपको डॉक्टर बाद में बनाना है, इंजीनियर बाद में बनाना, लेकिन पहला आपको संस्कारित बनाना चाहिए। और चौथा कार्य देश है बलिदान। बलिदान देने के लिए आपको शहर में जाने का जरूरत नहीं। बलिदान के लिए आपको अपने देश के जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए आपको थोड़ा सा आपको योगदान देना है। कि हमारे देश की जो परंपरा थी, जहाँ सोने के चिड़िया कहा करते थे, जहाँ विश्वगुरु कहा करते थे, उस पद को फिर से पुनः जीवित करना और हमारे देश सर्व उत्कृष्ट की ओर चरम सीमा पर पहुंचे, उसके लिए हमें इस प्रकार के योगदान देना है। जैसे कि हमारे देश के जितने भी ऐश्वर्य धन है, हमारा संतान एक धन, समाज की जो हमारे सरकारी जो सुविधाएं हो हमारा धन, उसको खराब होने में हम अच्छे बन करके उसको हम सहायता करें, ये बलिदान है। इसलिए ये कार्य हम यदि करते हैं तो ये परंपरा हमारा पीढ़ी भी सीखेंगे, वो पीढ़ी भी फिर आगे जाएगा। इसलिए कहा है कवियों ने, बहुत सुंदर कहा है, आसमान की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है, मनुष्य की शोभा उसके रंग रूपों से नहीं उसके ऊंचे चरित्र विचारों से होती है, उसके ऊंचे चरित्र विचारों से होती है। इसलिए सबसे पहले संतान को ऊंचा विचार दीजिए, संस्कारित बनाइए। उसके लिए आप देश में कामयाब होंगे, समाज में कामयाब होंगे। आपके संतान एक उदाहरणीय होंगे, जैसे कि वीर शिवाजी। उसके लिए पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका काम है। बताओ, तो यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होता है, ये संकल्प स्कूल के पूरे जितने भी यहाँ के ट्रस्टी मंडल है, जितने भी साहब है, जितने भी स्टाफ है, अपने संतान की तरह, संतान की तरह सभी आपके बच्चों को यहाँ पर पोषण करते हैं। पोषण का मतलब उसका शिक्षा दीक्षा से उसको सिंचित करते हैं, उनको अच्छे विचार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। इसमें पूर्ण नहीं, आपको आपके घर में भी और संस्कार देना पड़ेगा, आपको उनके कार्य में योगदान देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के देश के लिए काम आ सकता है। एक समय आप फिर ऐसे आपके सीने चौड़ा हो जाएगा कि जो आपने मेहनत किया, आप अच्छे बीज को बोएंगे वो अच्छा फल देगा।
इसलिए अच्छे बीज बोने का कार्य आपका है, उसमें पानी देने का, जल देने का कार्य, ठीक है। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, हम अच्छे बनाएं। कभी ने तो बहुत कहा करते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट की असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। हमें बनावटी दिखावटी नहीं करना है, रंगों से नहीं, सच्चाई वास्तविक यथार्थ में उनको प्रशिक्षण देना। इसलिए अब देश के प्रति भी हमारा सम्मान हो, उसके लिए देश भावना, देशभक्ति भावना भी बच्चे के अंदर एक संस्कार को जागृत करना है। इसलिए कहा है, प्यास भी नीर पीने से क्या फायदा, प्यास भी नीर पीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, चाहत अपनी वतन की न हो, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी जीने से। आप सबका धन्यवाद, जोरदार एक बार ताली हो जाए आपकी संस्था में।